सुकून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी ताकतों से रूही पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रूही गद्दा से सुकून की सारी ताकतें रोक देती है और कहती है, सुकून अब तुम कुछ नहीं कर सकती, बेहतर है हार मान लो। मगर सुकून तंजिया हंसी हंस कर कहती है, मेरी ताकतें चाहे तुम पर काम ना करें लेकिन तुम्हारे घर वालों पर तो चल ही जाएंगी। सुकून घर वालों को हुक्म देती है, रूही के हाथ से ये गद्दा छीन लो। घर वाले रूही की तरफ बढ़ते हैं, गद्दा छीनने की कोशिश करते हैं तो रूही वहां से भागती है। घर वाले उसके पीछे दौड़ते हैं। रूही गद्दा की ताकत से एक चमकती हुई रेखा खींच देती है जिसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। घर वाले वहीं रख जाते हैं। रूही सैदा सुकून के पास पहुंचती है और गुस्से से कहती है, बहुत हो गया सुकून, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रूही गद्दा से सुकून पर वार करती है। सुकून जमीन पर जा गिरती है लेकिन फिर भी हमला करने की कोशिश करती है मगर कुछ नहीं कर पाती। रूही मुसलसल उसे गद्दा से मारती है तो सुकून वहां से भागने लगती है। सुकून हाल में पहुंचकर चीखती है, अगर तुमने ये गद्दा ना फंका तो मैं ये पाइप बंद कर दूंगी। नहार जेरे जमीन ही दम घटकर मर जाएगा। रूही ये सुनते ही चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि सुकून ने नहार को जमीन के अंदर दफन कर रखा है। ये सुनकर रूही का गुस्सा आसमान को छू लेता है। वो चीखती है, सुकून तुमने मेरे नहार जी के साथ बहुत गलत क्या है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रूही जोरदार वार करती है जिससे सुकून दौड़ जा गढ़ती है। रूही अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करती है। जब नहार का चेहरा दिखाई देता है तो रूही के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन नहार को गढ़े से निकाल लेती है। दौड़ खड़ी सुकून ये सब देखती रहती है मगर कुछ नहीं कर पाती। सुकून अपने दिल में कहती है, जब तक रूही के हाथ में ये गद्दा है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे वो करना होगा जो मैंने सोचा था। रूही के जिस्म में उसकी भी रूही कैद करूंगी और अपनी भी। फिर रूही मेरी ताकतों रूह के आगे दब जाएगी। रूही नहार को घर के अंदर ले आती है मगर नहार ना उसे देख पा रहा था, ना आवाज सुन पा रहा था। सुकून अंदर आती है और कहती है, रूही अब तुम मेरे वार से नहीं बच पाओगी। वो रूही पर हमला करती है मगर रूही उसे रोक लेती है। रूही दोबारा वार करती है तो सुकून की रूह रूही के जिस्म से बाहर निकल जाती है। रूही गद्दा छोड़कर अपने जिस्म में वापस आती है मगर सुकून हंसती है और कहती है, रूही तुम मेरी चाल में आ गई। और सुकून भी रूही के जिस्म में दाखिल हो जाती है। रूही की रूह अंदर दब जाती है और जिस्म पर मुकम्मल कब्जा सुकून का हो जाता है। वो कहता है, रूही अगर तुम हो तो मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुकून रूही के जिस्म से चीखती है, नहार तुम्हारी रूही कभी वापस नहीं आएगी, ये जिस्म मेरा है। नहार कहता है, मैं अपनी रूही को वापस लाकर रहूंगा चाहे जान दे दूं। सुकून कहती है, मैं ताकत हूं कि रानी हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सुकून नहार को धिका देती है। कमरा अंधेरा हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। सुकून कहती है, अब तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रूही की रूह मेरे कब्जे में है और जिस्म पर मेरा राज है। रूही अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अचानक रूही की दबाई हुई रूह अंदर से हल्की रोशनी बनकर चमकती है। नहार उससे फौरन महसूस कर लेता है और कहता है, रूही मैं जानता हूं तुम अभी भी अंदर हो, मुझे बस एक निशान दे दो। उसी लम्हे हल्की सी हुआ नहार के चेहरे को छूती है और वो कहता है, ये तो मेरी रूही है।